विश्वास कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बीज इतना सा और वृक्ष इतना विराट, कभी यकीन नहीं कर पाएगा, कभी विश्वास नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले मिट्टी में दबना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, धूप गर्मी सर्दी सब सहन करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, और फिर एक दिन आएगा सब कुछ सहते सहते विक्षेपताएं दुख कष्ट, एक समय आएगा जब वो विराट वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा। लेकिन अब खतरा है। खतरा क्या है? अब विराट वृक्ष तो बन गया लेकिन बीज नहीं रहा। जो जानना चाहता था वो रहा ही नहीं, क्योंकि वही तो वृक्ष बन गया, अब वो नहीं रहा। हर बीज की संभावना होती है, ध्यान दीजिएगा, कि एक दिन वो विराट वृक्ष बन जाए, लेकिन विडंबना क्या है कि बीज अपने अंदर देख नहीं सकता, अपने अंदर जान नहीं सकता कि एक दिन मेरी कैपेबिलिटी क्या है, एक दिन मैं क्या बन सकता हूँ, एक दिन मैं कहां तक जा सकता हूँ। लेकिन एक इंसान अपने भीतर जानकर देख सकता है कि एक दिन मैं क्या बन सकता हूँ। आप कितने विराट हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका लक्ष्य कृष्ण बनना ही है। कृष्ण कथा सुनना केवल लक्ष्य नहीं है। कृष्ण कथा सुनते सुनते अपने अंदर की चेतना को जागृत करके वहां तक जाना ही आपका लक्ष्य है। हर जीव का लक्ष्य यही है, क्योंकि हर इंसान में, ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति में भगवान ने कुछ अलौकिकता भर के भेजी है, भले वो कोई भी क्यों ना हो। हर जीव में कुछ ना कुछ भगवान ने विशेष भरकर भेजा हुआ है। फर्क इतना है कि वो अपनी उस अलौकिकता को पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता। जो पहचान जाएगा वो बुलंदियों को छू जाएगा, और जो नहीं पहचान सकता वो इसी दुनिया में रह जाएगा, बस इन्हीं काम धंधों में, इन्हीं भोग विलासिताओं में एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है। कई बार लोग कहते हैं ना, मिलेगा तो वही जो किस्मत में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हाथ की रेखाएं कहती हैं, जो पत्री में लिख दिया गया, जो भाग्य में लिख दिया गया, अब कुछ भी कर लीजिए उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मूढ़ है वो लोग, क्योंकि उन्हें अपनी संकल्प शक्ति का अंदाजा नहीं है। आपकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है, आपके अंदर की अखंडता, विश्वास कितना मजबूत है। अगर एक बार कहीं आपके भीतर की बूंद महासागर में मिल जाए तो फिर महासागर बनोगे आप। लेकिन बूंद जीवन भर ये कहती रहती है, मैं बूंद हूं, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मेरी किस्मत इतनी लिखी हुई है। केवल यहां तक इसने मानस में गोस्वामी को कहना पड़ा कि देव देव आलसी पुकारा। किस्मत का रोना केवल वो रोते हैं जिनको इन पर यकीन नहीं है। लेकिन जिनको इन पर यकीन हो गया, जिनको अपने अपने आत्मविश्वास हो गया, अंतर जागृति मिल गई, वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अंदर की ताकत। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा तो वही है जो आपके शरीर का विकास करे, मन का करे, फिर आत्मा का विकास करे। और आज के बच्चों को देखिए, शरीर का विकास नहीं हो पा रहा, मन और आत्मा की तो बात बहुत दूर है। आपकी आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत होती है, अगर आप एक बार संकल्प कर लें कि मुझे इस स्थान तक पहुंचना है। चलो समाज भाषा में समझाऊं, अगर एक बार आप संकल्प कर ले कि मुझे इतना धन कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, अगर आपकी संकल्प शक्ति महाविशाल है तो। लेकिन इंसान की संकल्प शक्ति, आपको यही नहीं पता संकल्प शक्ति क्या होती है, तो पहुंचोगे कैसे? क्योंकि अक्सर हमें यही समझा दिया जाता है, बस इतना ही लिखा हुआ है, जैसा लिखा है बेटे वही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। जो लिखवा कर आए हो, जो पाप किए भुगतान करना पड़ेगा, जो करके आए वो सहना पड़ेगा, इसी धरती पर सहना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा गहराई से विचार कीजिएगा, आप श्री कृष्ण के सामने हैं, आप वृंदावन बिहारी के सामने हैं, और वहां पर ये मत नहीं चलता। किस लिए? मान लीजिए एक कृष्ण का नाम लेने से अनंत अनंत देवी देवताओं की साधना, उनकी उपासना अपने आप हो जाती है। एक कृष्ण नाम लेने से समस्त देवताओं की साधनाएं हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताता हूँ। आप मान लो भगवान शिव की आराधना करते हैं, अंतर मन से, निष्काम भाव से शिव आराधना करते हैं, और जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव आपकी उस निष्काम भावना से प्रसन्न होते हैं, उस दिन अगर आपको परम फल देना होगा तो वो आपको श्री कृष्ण का प्यार ही देंगे, ये पक्का है। इसके कई प्रमाण हैं, मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूँ। वो आपको कृष्ण प्रेम ही देंगे। कई बार ऐसा होता है
कई बार लोग ऐसे आते हैं कि जीवन भर हम शिव आराधना करते रहे, भगवान महादेव के मंदिर में जाते रहे, ना जाने आज ऐसा क्या हो गया, हमें कृष्ण क्यों प्यारे लगने लगे, क्यों मन करता है वृंदावन चला जाऊं, क्यों मन करता है वहां चला जाऊं। उसका एक ही कारण है, अगर अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, शिव आराधना करते करते कृष्ण प्यारे लगने लगे हैं, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब आप पर महादेव की कृपा हो रही है। भगवती माँ अम्बा की आप आराधना करते हैं निष्काम भाव से, जिस दिन माँ भगवती आप पर कृपा करती हैं, उस दिन जो आपको देना होगा वो श्री कृष्ण का प्रेम ही प्रदान करेंगी, इनकी राह ही दिखाएंगी। हे हरिवंश महाप्रभु, सानपुर के पास उनका गांव है, जहां से वो चले संन्यास लेकर श्रीधाम वृंदावन के लिए। रास्ते में एक गांव में रात्रि में विश्राम करते हैं, तो रात्रि के वक्त में किशोरी जी ने दर्शन दिया। स्वप्न में किशोरी जी आई, आज्ञा प्रदान करती हैं कि हे हरिवंश महाप्रभु, यहाँ पर इसी गांव में एक विशिष्ट विद्वान ब्राह्मण है, उनके घर में मेरे प्रभु का स्वरूप है, वो अपने साथ लेकर जाइएगा। आज्ञा प्रदान की किशोरी जी ने। तो वो स्वरूप ब्राह्मण के पास कैसे आया कि उसके पूर्वज देवादिदेव महादेव के साधक हैं, दिनरात महादेव की साधना करते हैं। बोले एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए, बोले बाबा प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहिए। ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु आप मिल गए और कोई चाहना नहीं है, आपको पाने के बाद अब क्या इच्छा हो सकती है, आपको देख लिया संसार फीका हो गया, इस परम रस को ले लिया, अब संसार का कोई लोभ नहीं, कोई प्रलोभन नहीं है। महादेव ने कहा नहीं, मेरा दर्शन हुआ है तो कुछ फल तो मिलना चाहिए, आप मांगो क्या चाहिए। नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी जब बार बार महादेव ने कहा तो ब्राह्मण ने बस इतनी बात की, प्रभु ऐसा कीजिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी इतनी इच्छा मुझे देने की है, तो फिर आपको जो सबसे प्यारा लगता है वो मुझे दे दीजिए। महादेव ने कहा ठीक है तथास्तु। महादेव विचार करते मुझे सबसे प्यारा क्या है, मुझे तो इस संसार में सबसे प्यारे अपने श्री कृष्ण हैं, इनसे प्यारा तो मुझे कोई है ही नहीं। और इसलिए उसी वक्त महादेव ने अपने हृदय से भगवान का श्री विग्रह प्रकट किया और उस ब्राह्मण देवता को प्रदान करते हैं, और उसी ब्राह्मण देवता से वो श्री विग्रह हित हरिवंश महाप्रभु लेकर कहाँ आते हैं, श्री धाम वृंदावन मदन टेर पर। और जानते हैं श्री विग्रह कौन सा है, राधा वल्लभ जी महाराज। जो श्री धाम वृंदावन में राधा वल्लभ जी महाराज हैं, वो महादेव ने प्रकट किए हैं, जो हित हरिवंश महाप्रभु लेकर सबसे पहले मदन टेप पर आए हैं। और आज आप जाइए श्री धाम वृंदावन में, ये जो भगवान वृंदावन के 7 ठाकुर है प्रत्यक्ष रूप में, ये महादेव के द्वारा प्रकट किए गए। इतना प्रेम, जब भी भगवान लीला करते हैं तो महादेव चले आते हैं वृंदावन में, महादेव के इष्ट हैं श्री कृष्ण। इसलिए महादेव जिस दिन कृपा करते हैं, कृपा करके आपको ठाकुर जी का नाम ही प्रदान करते हैं, श्री कृष्ण नाम ही आपको दीक्षा के रूप में देंगे जिस दिन प्रसन्न हो, इनकी राह दिखाएंगे। माँ भवानी की आप आराधना करते हैं, तो जिस दिन आप पर माँ भवानी कृपा करेंगी तो जगे दुखों का डेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जगे दुखों का डेरा, पीड़ी काहे मारा मारा, बोले कृष्णा कृष्णा, 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 सुबह शाम रोज वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम सब गाइए कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम रोज वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम रोज वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा
सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का कर्म जाने। जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। चाहे अगर युजियारा बोले कृष्णा कृष्णा, चाहे अगर युजियारा बोले कृष्ण कृष्ण। चाहे अगर युजियारा बोले कृष्णा कृष्णा, चाहे अगर युजियारा बोले कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा बोले कृष्णा कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा बोले कृष्ण कृष्ण। मन का मिटे अंधियारा बोले कृष्णा कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा बोले कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे वो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे भक्त श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए। इसको रख दीजिए यहाँ पर, सुनते सुनते भाव सृजन हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को मनु, ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र कौन से हैं? मनु और शत्रुपा। उनकी 5 संतानों का जिक्र भागवत में करते हैं। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, देवहूति, आकुति, प्रसूति। और पुत्र कौन से? तानपान, प्रियव्रत। सबसे पहले देवहूति की बात है। भगवान नारायण 24 अवतारों में भागवत जहाँ जिक्र करती है, तो अनंत अनंत अवतार भगवान के हैं, लेकिन भागवत के आधार पर बात करते 24 रूपों में भगवान परिणत होते हैं। मानव के रूप में भगवान अवतरण करते हैं, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, फिर कुछ
ऐसे अद्भुत अवतार जो मानव भी हैं और पशु भी हैं। सबसे पहले संत कुमार के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, बद्रिका धाम में रहते हैं, साधना करते हैं, एक ही काम है, कथा में इतना आनंद मिलता है, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। एक बार मन हुआ संत कुमारों का कि चलो वैकुंठ लोक चलते हैं, प्रभु का दर्शन करके आए, और फिर चले वैकुंठ लोक पर। वैकुंठ लोक के 7 द्वार हैं, और 7 द्वार पर 2-2 द्वारपाल खड़े हैं, और द्वारपालों की वेशभूषा बिल्कुल श्री हरि जैसी है, चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए। लेकिन भेद क्या है कि भगवान श्री हरि के कौस्तुभ मणि पहनी होती है और वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह है, ये पार्षदों के नहीं है। संत कुमार आए हरि भजन करते करते, सबसे पहले द्वार पर पार्षदों ने बड़ा अभिनंदन किया, स्वागत किया, और फिर द्वार खुल गया। दूसरे पर गए, बड़ा सत्कार मिला, द्वार खुला। 6 द्वार संत कुमार पार कर जाते हैं, 6 द्वार। और 7वें द्वार पर कौन खड़े? जय और विजय खड़े हैं, दोनों रुक लेते हैं। अब संत भीतर चलना चाहते हैं तो उपहास करते हैं, बोले प्रभु की विश्राम का वक्त है, आप फिर कभी आइएगा। बोले नहीं, अभी एक झलक हम पा लेंगे। लेकिन जब बार बार संतों ने कहा तो संतों को उपहास करने लगे। अब कहीं क्रोध आ गया, दबा हुआ था, कई बार प्रकट हो गया, और क्रोध के आवेश में जय विजय को श्राप दे दिया। क्या कि 3 जन्म राक्षस बनो, तुम्हारी बुद्धि राक्षसों जैसी है, संत का उपहास तुम करते हो, दंड भुगतान करना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाओ, 3 जन्म राक्षस बनो। और जैसे सुना तो संतों के चरणों में गिर पड़े, बाबा क्षमा कीजिए, आप साधु हैं, संत हैं, हमसे दुराचारिता हो गई, अपराध हो गया, आप तो साधु हैं, आपका हृदय तो बड़ा कोमल होता है, आप कृपा कर दीजिए। अब संत कुमारों को बड़ा पश्चाताप हुआ, बोले हम तो जीवन भर बद्रिका धाम में गए रहे, उन पहाड़ों में, उन कंदराओं में साधना करते रहे, तप करते रहे, प्रभु की वाणी सुनते रहे, हमें तो यूं लगता था कि हम जैसे पूर्ण शांत हैं, कहीं क्रोध है ही नहीं। लेकिन आज वैकुंठ लोक के 7वें द्वार पर आकर खबर लगी कि हम में भी क्रोध था, आज वक्त आया तो बार प्रकट हो गया। कई बार